आती है और भगवान से अपनी प्रार्थना निवेदन करती है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। माँ कुंती कहती है, देखिए बहुत ध्यान से श्रवण कीजिए, जो भी हमारे पास समय है बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। माँ कुंती कहती है कि हे कृष्ण, हे नंद नंदन, हे यशोदानंदन, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। क्यों प्रणाम करती हूँ? क्योंकि आप जो है इस जगत के आदि ईश्वर हैं और आप जो है इस संसार के हर एक वस्तु के बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह अंतर बहिर अवस्थितम। आप इस जगत के हर एक वस्तु के बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से श्रवण करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। मां कुंती कह रही है कि भगवान जो है वे सब जगह हैं, सब में है, सबके अंदर है। तो जब सबके अंदर हैं तो भगवान जो है, जो मंदिर में मूर्ति है, भगवान का जो अर्चा विग्रह है उसमें भी भगवान है। जब सब जगह है तो भगवान उसमें भी है ना, है ना। तो इस बात को संसार के लोग नहीं मानते हैं। हमारे भक्त लोग या हम लोग भक्त लोग कभी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान के मूर्ति की पूजा करते हैं, तो संसार के लोग जो है वे लोग कहते हैं कि अरे ये इस्कॉन वाले कितने पागल हैं। अथवा तो ये जितने भी मूर्ति पूजक हैं सब पागल हैं, क्योंकि भला मूर्ति में भगवान रहते हैं। ऐसे लोग कह करके भक्तों का उपहास करते हैं। परंतु मां कुंती कह रही है कि नहीं, भगवान जब सर्वत्र है तो भगवान मूर्ति में क्यों नहीं है? मूर्ति में भी भगवान है। और दूसरी बात ये है कि भक्त लोग जो है कभी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। हम लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति में भगवत बुद्धि रख करके भगवान की पूजा करते हैं। हम मूर्ति को साधारण पत्थर नहीं मानते हैं, उस मूर्ति में भगवान को देखते हैं, उस भगवान, फिर हम उसकी पूजा करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि हम लोग जो है भारत के झंडे को जो है एक साधारण कपड़ा नहीं मानते हैं। उस कपड़े में जो है हम देश की शान को देखते हैं और फिर उसको हम सलाम करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है मंदिर में स्थित मूर्ति को हम साधारण पत्थर नहीं मानते हैं, उस पत्थर में हम भगवान को देखते हैं और फिर हम उनकी पूजा करते हैं। भगवान की जो मूर्ति है वो मूर्ति नहीं है, उसमें हम भगवत बुद्धि रह करके उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसा कहने वाले लोग जो है बड़े अज्ञानी हैं। अब कहने के लिए जाए तो कई घंटों उसी में बीत जाएंगे, लेकिन हमें जो है ज्यादा विस्तार नहीं करना है। हमको समझ जाना है कि भगवान सब जगह है तो भगवान मूर्ति में भी हैं और हम उनकी पूजा कर सकते हैं। हमारे आचार्यों ने, हमारे
पूर्वज संतों ने मूर्ति पूजा की स्थापना किया। क्यों? क्योंकि मूर्ति को देख करके भगवान की याद आ जाती है। जैसे आप लोग या सब लोग जो है छोटी अवस्था में स्कूल में पढ़े होंगे, तो सबने पढ़ा होगा कि जो बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको मनोहर बाल पोथी दिया जाता है, उसमें क ख ग घ अंग रहता है सब, तो उसमें क लिखा होता है। तो छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसमें क के स्थान पर एक कबूतर बना देते हैं, है ना, कबूतर बना देते हैं, ताकि उस छोटे से बच्चे को कबूतर को देख करके क की याद आ जाए, है ना। ठीक उसी प्रकार जो है हमारे संतों ने मंदिरों में भगवान की मूर्ति की स्थापना की, ताकि उस मूर्ति को देख करके हमें भगवान श्री कृष्ण की याद आ जाए, भगवान की याद आ जाए। इसके पीछे बहुत वैज्ञानिक कारण है, लेकिन ज्यादा क्या कहें, आप बुद्धिमान हैं, आप इतने से ही समझ जाइए कि मूर्ति पूजा गलत नहीं है। वास्तव में मूर्ति पूजा तो हम सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये शरीर तो एक मूर्ति ही है ना, ये शरीर एक मूर्ति है और ये मुर्दा है। शरीर में दो चीज है, ये भौतिक शरीर और आत्मा। तो भौतिक शरीर तो जड़ है ही, चेतन तो अंदर का आत्मा है। तो हम लोग जो है सब लोग, सारे दुनिया के लोग तो मूर्ति की ही पूजा कर रहे हैं। ये शरीर भी तो एक मूर्ति है, उसकी पूजा कर रहे हैं। वास्तव में ऐसा कहने वाले लोग जो है वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। लेकिन जो मंदिरों में विधि से भगवान की पूजा होती है, मूर्ति पूजा नहीं, भगवत पूजा है। तो हम सबको चाहिए कि मूर्ति में भगवान को देख करके भगवत बुद्धि रख के भगवान की पूजा करें, उन्हें प्रणाम करें, और जो कुछ भी खाते हैं उसे अर्पण करके खाएं। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम भोग तो अर्पण कर देंगे, लेकिन भगवान खाते हैं क्या? तो हम लोग कहते हैं हाँ भगवान तो खाते हैं। तो लोग तो बुद्धिमान है, तुरंत तर्क करते हैं, जब खाते हैं तो कम क्यों नहीं होता है? ऐसे लोग तर्क करते हैं। लेकिन देखिए भगवान अद्भुत तरीके से खाते हैं, वो खाए ना तो कम नहीं होता है, बढ़ता है। हमारे गुरु महाराज जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि देखिए जैसे भौरा जो है, संसार का भौरा, वह फूल पर बैठ करके और फूल का रस चूस करके अपना पेट भर लेता है, लेकिन फिर भी जो है उस फूल के आकार और वजन में कोई कमी नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार जो है भक्त के द्वारा अर्पण किए गए भोग को भगवान ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन फिर भी उसके आकार और वजन में कोई कमी नहीं आती है। जब संसार का साधारण भौरा भी ऐसे इस तरीके से खा सकता है कि फूल के आकार और वजन में कमी ना आए, तो भगवान क्यों नहीं खा सकते? भगवान खाते हैं, हमें भगवान को भोग अर्पण करके ही खाना चाहिए। लेकिन संसार में लोग इतने आलसी हैं कि वे लोग सिद्धांत गढ़ लिए हैं अपने मन से कि आप कहते हो भगवान को भोग लगाओ, लेकिन मैं क्या भोग लगाऊं? क्योंकि फूल को तो भंवरे ने जूठा कर दिया, फल को पक्षी ने जूठा कर दिया, पानी को मछली ने जूठा कर दिया, दूध को बछड़े ने जूठा कर दिया, तो फिर भोग क्या लगाऊं? भगवान जानते थे कि कलयुग में ऐसे आलसी लोग होंगे, इसीलिए गीता में भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भले ही दूध को बछड़े ने जूठा किया, वो जूठा दूध ही मुझे अर्पण करो,
भगवान जानते थे कलयुग में ऐसे आलसी होंगे, ऐसे बहाना बना करके सेवा से दूर भागेंगे। इसीलिए भगवान जो है गीता में मांगे भी तो यही मांगे, भले पानी को मछली ने जूठा किया, वो जूठा पानी ही मुझे दो, लेकिन दो। तो हमें ऐसा बहाना नहीं बनाना चाहिए, हमें भगवान को भोग अर्पण करके और खाना चाहिए। तो मां कुंती कह रही है कि हे नाथ, आप जो है इस संसार के वस्तुओं के बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, सब जगह हैं। तो मानो भगवान कृष्ण ने पूछा कि अरे बुआ, जब मैं सब जगह हूं तो फिर मैं सबको दिखता क्यों नहीं हूं? लोग भी यही प्रश्न करते हैं कि भगवान जब सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं है? तब मां कुंती कहती है कि हे प्रभु, आप जो है यद्यपि सर्वत्र हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने मुख पर जो है माया का पर्दा डाले हुए हैं, इसलिए आप जो है उस पर्दे से ढके रहने के कारण लोगों को दिख नहीं पाते हैं। और बात भी सही है, माया जौनी का छानम अज्ञानम अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मुढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। माया, आपके मुख पर माया का पर्दा होने के कारण आप संसार के जीवों को नहीं दिखते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान को अपना मानता है, उनसे संबंध जोड़ता है और उनसे प्रेम करता है, तो भगवान जो है अपने प्रेमी भक्त के समक्ष जो है माया का पर्दा हटा देते हैं और भक्त जो है भगवान का दर्शन कर लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, गांव में नवविवाहिता कोई स्त्री अपने ससुराल जाती है तो वह सबके सामने पर्दा करती है कि नहीं? खैर आजकल तो ये सब पर्दा नहीं रहा, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, है कि नहीं? प्यार किया तो डरना क्या। आजकल तो ऐसा होता है, लेकिन अभी भी गांव में कुछ मर्यादा है। नवविवाहिता अगर कभी पति कह भी दे कि थोड़ा घूंघट डाल दो, तो ऐसे एक बार देख देगी ना तो दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं होगी। आदमी सबके सामने तो शेर रहता है, लेकिन पत्नी के सामने तो एक समय ऐसे ही दो मित्र थे, तो एक मित्र जो है ऑफिस में सबका बॉस था, शेर की तरह रहता था। तो दूसरे मित्र ने उससे कहा कि अरे तू तो यहाँ पर शेर बन के रहता है, लेकिन घर में जाके चूहा क्यों बन जाता है पत्नी के सामने? तो मित्र ने कहा कि देखो, ये तुम्हारा वहम है कि मैं घर में चूहा बन के रहता हूँ। घर में भी जो है ना, मैं शेर ही बन के रहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी पत्नी के ऊपर दुर्गा जी सवार हो जाती है, तो मैं क्या करूँ? कि भले शेर तो रहूंगा, लेकिन दुर्गा जी तो ऊपर ही रहती है ना। तो ऐसा होता है। तो आजकल के पति लोग पत्नी से डरते हैं। ठीक है। तो गांव में जब नवविवाहिता स्त्री आती है तो वह सबके सामने पर्दा रखती है, सबके सामने पर्दा रखती है। लेकिन जिस पति से उसका संबंध है
जिससे उसका विवाह हुआ है वह पति उसके सामने आता है तो वह स्त्री जो है अपने मुख पर से पर्दा हटा लेती है और पति जो है उसके मुख को देख लेता है। ठीक उसी प्रकार जो है इस संसार में जो लोग भगवान से संबंध नहीं रखते हैं ना, ऐसे लोगों के सामने भगवान अपने मुख पर माया का पर्दा डाल के रखते हैं। लेकिन जो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, उनको अपना मानते हैं, ऐसे भक्तों के समक्ष भगवान अपने मुख से माया का पर्दा हटा देते हैं और भक्त भगवान का दर्शन कर लेता है। मां कुंती कह रही है कि हे प्रभु, आपके मुख पर चूंकि माया का पर्दा है, इसलिए आप जगत के जीवों को दिख नहीं पाते हैं और न तो तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम भक्ति योग विदानार्थम कथम पश्य में ही स्त्रियः। आपको संसार के लोग देख तो नहीं पाते हैं और बड़े बड़े लोग जो है आपको जान भी नहीं पाते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा वे लोग भी आपको जान नहीं पाते हैं। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि हम भगवान को क्यों नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वह भौतिक है और भगवान आध्यात्मिक है। तो भौतिक बुद्धि से आध्यात्मिक भगवान को नहीं जाना जा सकता है। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और भगवान पूर्ण है। अपूर्ण से पूर्ण को नहीं जाना जा सकता है। अपूर्ण इंद्रियों से, सांसारिक बुद्धि से सांसारिक वस्तु को ही जाना जा सकता है। जैसे टेढ़ा पाइप में टेढ़ा पाइप ही घुसेगा, सीधा पाइप नहीं घुसेगा, वैसे ही भौतिक बुद्धि से भौतिक संसार को ही जान सकते हैं, आध्यात्मिक भगवान को नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। जिस बुद्धि से हम संसार को जानते हैं ना, उस बुद्धि से हम भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को जानने के लिए एक अलग बुद्धि की जरूरत है। जैसे जिस तराजू से हम जो है सब्जी तौलते हैं, उस तराजू से हम सोना चांदी नहीं तौल सकते। सोना चांदी को तौलने के लिए एक अलग तराजू की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार जो है जिस बुद्धि से हम संसार को जानते हैं, उस बुद्धि से हम भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को जानने के लिए एक अलग बुद्धि की जरूरत है, अलग बुद्धि की जरूरत है। और वह बुद्धि कैसे मिलेगी? गीता में भगवान ने कहा है, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामू पयांति दे। जब कोई व्यक्ति मेरा भजन करता है ना, तब मैं उसको शुद्ध बुद्धि प्रदान करता हूं। उस बुद्धि से वह मुझको जान सकता है। सोई जानही जेहि देव जनाई। हम अपने प्रयास से भगवान को नहीं जान सकते। जैसे सूर्य को जो है हम अपने प्रयास से नहीं देख सकते। सूर्य को तो तभी देखा जा सकता है जब वो स्वयं उदित होगा। ठीक उसी प्रकार जो है हम भगवान को अपने प्रयास और पुरुषार्थ से नहीं जान सकते। उनकी कृपा से उनको हम जान सकते हैं। और कृपा के लिए क्या करना होगा? गीता में भगवान कहते हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। मेरा नाम लेना होगा, मेरा भजन करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
संसारिक बुद्धि से हम भगवान को नहीं समझ सकते। कभी कभी संसार के लोग भगवान के लीलाओं पर दोषारोपण करते हैं। साधु के पास आकर के लोग जिज्ञासा नहीं करते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। वे लोग अपने ही मन से निर्णय ले लेते हैं कि भगवान ने ये जो लीला किया वो गलत किया, दोषारोपण करते हैं। साधु से जिज्ञासा करनी चाहिए। लोग दोषारोपण करते हैं कि कृष्ण जो है वे गोपियों का वस्त्र क्यों चुराए, ऐसे लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्न ठीक है, लेकिन जिज्ञासा भाव से करना चाहिए। लेकिन लोग दोषारोपण करते हैं, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, तुम लोग उसको भगवान मानते हो जो स्त्रियों का वस्त्र चुराता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं लोग कितने अंधे हैं, भगवान ने गोपियों का वस्त्र चुराया यह तो सबको दिखता है, लेकिन कुरुवंश की सभा में द्रौपदी को वस्त्र दिया वो क्यों नहीं दिखता तुमको? कितना वस्त्र दिया भगवान ने द्रौपदी को, वो नहीं दिखता है, उसके लिए तो अंधे हैं। भगवान ने वस्त्र क्यों चुराया? भगवान ने वस्त्र चुराया, इसके पीछे कारण है, सुंदर कारण है। भागवत में जिन गोपियों का भगवान ने चिरहरण किया वे सभी गोपियां जो है भगवान को अपना पति मानती हैं। स्पष्ट लिखा है भागवत में, सारी गोपियां कात्यायनी देवी की उपासना करती हैं और उनसे यही वर मांगती हैं कि नंद गोप सुतम देवीम पति में कुरते नमः। हे देवी जी, आप तनिक भी हम पर प्रसन्न है ना, तो जो नंद के पुत्र हैं, नंदलाल कृष्ण है, आप कृपा कीजिए कि वे हमको पति रूप में मिल जाएं, पति रूप में मिल जाएं। तो वे सब गोपियां कृष्ण को अपना पति मानती हैं, मतलब कृष्ण पति हो गए और वो पत्नी हो गई गोपियां। तो आप जरा विचार कीजिए कि एक पति अपनी पत्नी के वस्त्र को एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पर रख दे तो क्या ये कोई अपराध है? इसको अपराध माना जाएगा? अगर ये अपराध है तो फिर सारे दुनिया के लोग अपराधी हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं। और भगवान इस लीला से यह भी शिक्षा देना चाहते थे, क्योंकि गोपियां उस समय बहुत छोटी थी और वे यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। तो भगवान उनके वस्त्र का हरण करके जगत को शिक्षा देना चाहते थे कि हमें जो है कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। तो लोग जो है दोषारोपण करते हैं भगवान के लीलाओं पर। कभी कभी कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं, अपनी बुद्धि से भगवान की लीला समझ में नहीं आती है तो देखिए क्या क्या प्रतिक्रिया होती है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं अरे कृष्ण तो द्वापर युग में जन्म लिए और द्वापर के अंत में ही मर गए। ऐसे लोगों पर तो हमको तो बहुत गुस्सा आती है। बहुत गुस्सा आती है। गुस्सा का सदुपयोग करना चाहिए ना। हम तो ऐसे लोगों से यही कहते हैं कि जब कृष्ण जो है द्वापर युग के अंत में मर गए तो कलयुग में नरसिंह मेहता को 56 बार दर्शन देने के लिए तुम्हारा बाप गया था कि तुम्हारे बहनोई थे कि कौन थे बताइए? नरसिंह मेहता जी के पिता का श्राद्ध कराने के लिए कौन गया था? कड़वी लगेगी, लेकिन अब क्या कहें, सठम साठ्यम आचरित, जैसे को तैसा कर बोलना पड़ता है। मीराबाई का जहर पीने कौन गया था कलयुग में? सूरदास जी को आंख प्रदान करने के लिए कौन गया था कलयुग में? भगवान जो है कभी भी मरते नहीं है, वे अप्रकट होते हैं। मरते तो हम लोग हैं,
मरना हम सभी जीवों का धर्म है, लेकिन हम अपना धर्म जो है भगवान पर आरोपित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि लोग जो है घुमरी परेता खेलते हैं। गांव में छोटे छोटे बच्चे ऐसे हाथ फैला करके और ऐसे गोल गोल घूमते हैं, है ना। आप लोग भी घूमे होंगे, और नहीं घूमे होंगे तो कथा के बाद घूम लीजिएगा। तो घूमते हैं ना, तो हम लोग घूमते घूमते रुकते हैं तो पूरी दुनिया जो है नाचती हुई दिखाई देती है कि नहीं। लेकिन सत्य क्या है, वास्तव में नाच तो हम रहे हैं, लेकिन हमको दुनिया नाचती हुई दिखाई देती है। वस्तुतः नाच तो हम रहे हैं, लेकिन दुनिया नाचती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं। तो हम लोग जो है अपना धर्म दुनिया पर आरोपित करते हैं। नाच हम रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि अरे ये तो पूरा दुनिया घूम रही है। वैसे ही मरना हम लोगों का धर्म है, लेकिन हम लोग अपना धर्म भगवान पर आरोपित करते हैं कि भगवान मर गए, भगवान मर गए। परंतु हम लोग का नियम भगवान पे लागू नहीं होता है। जैसे पृथ्वी पर चलने वाली वाहन का नियम जो है आकाश में उड़ने वाली एरोप्लेन पर लागू नहीं होती है। अब मान लीजिए कि सिग्नल हो, वहां पर गाड़ी खड़ी हो और सब लोग गाड़ी खड़ी हो, लंबा जाम लगा हुआ हो, और तब तक आकाश से कोई विमान लेकर के चला जाए, तो कोई कहे कि अरे देखो तो ये कितना बड़ा मूर्ख है कि सिग्नल लगा हुआ और ये चला गया। तो अरे भैया, ये आपकी गलती है। आपका जो नियम है वो एरोप्लेन पर लागू नहीं होता है। वैसे ही हम सभी जीवों का नियम भगवान पे लागू नहीं होता है। हम मरते हैं, भगवान नहीं मरते हैं। लेकिन लोग अज्ञानता बस कहते फिरते हैं कि भगवान मर गए। देखिए, हम अपने बुद्धि से न तो भगवान को जान सकते हैं और न तो शास्त्र के लीलाओं को जान सकते हैं। जानना है तो आप भजन कीजिए, सब जान जाएंगे। भगवान कृपा करके जना देंगे। लोग कितने तरह के तर्क वितर्क करते हैं। एक बार आप सब लोग देवरावा बाबा का नाम सुने होंगे। हमारे बिहार में एक बहुत बड़े सिद्ध संत हो गए, जो इस कलयुग में 500 वर्ष तक जीवित रहे। इस कलयुग में रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। 500 वर्ष तक जीवित रहे। भगवान श्री राम के भक्त थे, करोड़ों उनके अनुयायी थे, आज भी हैं उनके शिष्य लोग। वृंदावन में उनकी समाधि है। तो एक समय ऐसा ही संत समागम हो रहा था और वो बाबा जी व्यासपीठ पर आसीन थे। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने प्रश्न किया कि बाबा जी, आप ये बताइए कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब सब जगह सिया राम जी हैं तो हम लैट्रिन कहाँ करें? ऐसा उसने उठपटांग बिना हाथ पैर का प्रश्न किया। तो उस समय बाबा जी चुप हो गए और कीर्तन करने लगे। और वो ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे मुंह बंद करके बैठा हुआ था। तो बाबा सब कीर्तन करने लगे। 10-15 मिनट कीर्तन चला तो फिर वो आदमी हाथ उठाकर कहता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब सब जगह सिया राम जी है तो हम लैट्रिन कहाँ करें? तब उस समय वो बाबा जी ने बहुत सुंदर कहा कि देखो, सब जगह तो भगवान है, लेकिन आपके मुंह में भगवान नहीं है। इसलिए समझ गए आप लोग? क्योंकि वो भगवान का नाम नहीं ले रहा था। सब जगह भगवान है, लेकिन तुम मुंह से नाम नहीं ले रहे हो, मतलब तुम्हारे मुंह में भगवान नहीं है। इसलिए
अब योग्य स्थान तो वही है। तो लोग ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं भगवान के विषय में, शास्त्र के लीलाओं के विषय में। जिज्ञासा करना चाहिए, दोषारोपण नहीं करना चाहिए। माँ कुंती कह रही है कि हे प्रभु, आपके लीलाओं को बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े तपस्वी, ध्यानी, योगी लोग आपको नहीं जान पाते हैं, फिर कथम पश्य में स्त्रिय, फिर मैं एक साधारण नारी मैं आपको कैसे जान सकती हूँ। इसलिए मैं तो केवल आपको बारंबार प्रणाम ही करती हूँ। माँ कुंती बहुत सुंदर श्लोक उच्चारण करती है जो सबको याद करने योग्य जैसा श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। माँ कुंती कहती है कि हे कृष्ण, मैं तो आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम ही करती हूँ। हे नंद के पुत्र, हे यशोदा के पुत्र, हे वसुदेव और देवकी के लाल, मैं आपके श्री चरण में बारंबार प्रणाम अर्पित करती हूँ। हे सुंदर कमल के समान नेत्रों वाले, हे सुंदर कमल के समान नाभि वाले, मैं आपके चरण में बंधन करती हूँ। देखिए, माँ कुंती जो है भगवान के अंगों की उपमा जो है कमल से दे रही है, लेकिन भगवान कमल से भी कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों गुना कोमल हैं। वे बड़े सुकुमार हैं। सुकुमारिता देख कुमारी लजे। भगवान बहुत सुकुमार हैं। रामायण में सुंदर कथा है कि जब भगवान अपने गुरु पूजन के लिए, विश्वामित्र जी की पूजा के लिए जब जनक जी के पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए जाते हैं, तो एक गुजराती कवि ने गुजराती में बहुत सुंदर लिखा है मुझको याद है कि भगवान जब प्रवेश किए तो कैसा वातावरण था और क्या हुआ। बहुत सुंदर लिखा है। तमारा अही आज पगला थवाना, चमनमा बधाने खबर थई गई छे। झुकावी दे गर्दन बधी डाળીઓ ने અને ફૂલોને નીચી નજર થઈ ગઈ છે। સાચું કહું તો આજ વાતાવરણ પર તમારી નજરની અસર થઈ ગઈ છે। ऐसा सुंदर डोंगरे महाराज जी कहते थे। भगवान उस समय उस पुष्प वाटिका में प्रवेश किए और कहते हैं कि सुबह का समय था, कुछ कलियां जो है सूर्य के प्रकाश से खिल गई थी, लेकिन जो सूर्य के प्रकाश से भी नहीं खिली थी वह कलियां जो है सूर्यवंशी भगवान राम के मुख कमल को देख करके खिल गई। ऐसा सुंदर भगवान का मुख कमल है। सुबह के समय में भगवान अपने बहिर्वास में फूल चयन कर रहे थे। फूल चयन कर रहे थे। सबसे पहले तो
वो वाटिका की जो माली थी उसने भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, ये जो फूल चयन करने की सेवा है ना, यह आप हमें दे दीजिए। राम जी ने पूछा, क्यों भाई, क्या हमें गुरु पूजा हेतु पुष्प चयन करने का अधिकार नहीं है? तो उस माली ने कहा, हे नाथ। स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, आपकी इच्छा में ही हमारी इच्छा है, लेकिन फिर भी हम आपको फूल नहीं तोड़ने देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि अगर आप कहीं फूल तोड़ने जाए तो कहीं वो फूलों की पंखुड़ियां आपके हाथों में चुभ न जाए, हमें डर लग रहा है, इसलिए यह सेवा तो आप हमें ही दे दीजिए। कम से कम हमारे आंखों के सामने ये अपराध मत कीजिए। फिर बाद में भगवान ने कहा कि ऐसा करो, अगर आपकी इच्छा है तो आधा आप तोड़ो, आधा मैं तोड़ूंगा, क्योंकि अगर गुरु पूजा के लिए अगर ये हाथ फूल न चयन करें तो फिर ये हाथ किस काम के। भगवान प्रातः बेला में सूर्य निकला हुआ है और बहुत ललीमा है, पूरा सूर्य नहीं निकला है। प्रातः बेला में भगवान पुष्प चयन कर रहे थे, लेकिन उस समय में भी भगवान के माथे से टप टप पसीना चू रहा था। आप विचार कर सकते हैं कि भगवान कितने सुकुमार हैं। उस समय जब श्री सीता जी ने देखा तो उन्होंने सोचा कि जब इन महाशय जी को फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है तो ये धनुष कैसे तोड़ेंगे? कैसे तोड़ेंगे? तो कहने का भाव ये है, भगवान बड़े सुकुमार हैं, बहुत कोमल हैं। लक्ष्मी जी भगवान के जब चरणों को दबाती है ना, तो भगवान को कहना पड़ता है कि प्रिया जी थोड़ा हल्के हाथ से दबाइए, हल्के हाथों से दबाइए। इतने सुकुमार हैं भगवान। भगवान का प्रत्येक अंग करोड़ों करोड़ों कमल से भी कोमल है। कहते हैं कि जब भगवान राम विवाह करके जनकपुर से अयोध्या आ रहे थे सीता जी को लेकर, उस समय मां कौशल्या को पता चला कि मेरी बड़ी बहू सीता जो है वो बड़ी सुकुमार है। तब मां कौशल्या जो है वह अपने एक दासी से सैकड़ों कमल के फूल मंगाए और उस कमल की पंखुड़ियों को तो फेंक दिए, वो कमल का जो पराग होता है ना, उस पराग को मां कौशल्या सीता जी जिस मार्ग से महल में प्रवेश करने वाली थी उस मार्ग में बिछवा दी। अब सीता जी डोली से उतरी और कमल के पराग पर अपने पैर रख करके जब चल रही थी तो मां कौशल्या ने परम आश्चर्य देखा कि जानकी जी बार बार अपने चरण उठा रही हैं और उनके होंठ सूखे जा रहे हैं। तो मां कौशल्या को हुआ कि मेरा राम इतना सीधा साधा भोला भाला, कहीं मेरे राम को जनकपुर वासियों ने ठग तो नहीं लिया ना, कि मेरा राम तो इतना हैंडसम है और ये लंगड़ी पत्नी तो नहीं मिल गई ना। कौशल्या को रहा नहीं गया, वो सीता के पास जाती है, पूछती है बेटी तू बार बार अपने पैर क्यों उठा रही है? तो श्री जानकी जी कहती हैं क्या बताऊं माँ, ये जो कमल के पराग है ना वो मेरे पैरों में कांटों की तरह चुभ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार पैर उठा रही हूं। अच्छा ये तुम्हारे होठ क्यों सूख रहे हैं? तो जानकी जी कहती हैं क्या बताऊं मैया, ये जो आपकी दासियां जो है ना
अपलक नेत्रों से मेरे को देख रही है ना, मेरे मुंह को देख रही हैं, तो उनके नेत्रों के ताप से मेरे होंठ सूखे जा रहे हैं और कमल के पराग से मेरे पांव में कांटे चुभ रहे हैं। तो आप विचार कर सकते हैं श्री सीता जी कितनी सुकुमार होंगी। तो मां कौशल्या को हुआ कि जब उन्होंने पूछा कि जब तुम्हारे पैरों में कमल पराग भी कांटे की तरह चुभ रहे हैं, तो तुम ये सोने चांदी हीरे जवाहरात ईंट पत्थर कंकड़ से बने हुए महल में कैसे रहोगी? तब मां सीता ने कहा कि मां, आप जो है मैं कहाँ रहूंगी इसकी चिंता आप मत कीजिए। मैं कहाँ रहूंगी ना, ये सारा बातचीत वहीं जनकपुर में ही हो चुका है, फिक्स हो चुका है। मायके में ही सब फिक्स हो चुका है कि ससुराल में कहाँ रहेंगे। तो कहाँ रहोगी? तो माँ जानकी ने कहा कि मैया, मैं आपके सोने चांदी ईंट पत्थर कंकड़ से बने हुए महल में नहीं, मैं तो करोड़ों करोड़ों कमल से भी कोमल अपने स्वामी प्रभु राम के हृदय कमल में रहूंगी। ऐसा मां श्री सीता जी ने कहा। मां कौशल्या प्रसन्न हो गई। कहने का भाव यह है कि भगवान का प्रत्येक अंग इस प्रसंग से साबित होता है कि भगवान का प्रत्येक अंग जो है बहुत सुकुमार है, कमल से भी कोमल है। लेकिन संसार के लोगों को समझने के लिए भगवान के अंगों की उपमा कमल से दे दी जाती है। मां कुंती कह रही है कि हे प्रभु, हे कमल के समान नेत्रों वाले, हे कमल नयन, हे कमल के समान चरण वाले, आपके श्री चरणों में मैं सहर्ष सादर बंधन करती हूँ, प्रणाम अर्पित करती हूँ। भगवान बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। मानो कृष्ण पूछे कि बुआ, आज आप मुझे इतना क्यों प्रणाम कर रहे हो? प्रणाम पे प्रणाम, प्रणाम पे प्रणाम, इतना प्रणाम क्यों कर रही हो? मां कुंती कहती है कि हे प्रभु, क्यों न प्रणाम करूं? क्योंकि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार्पिता विमोचिता अहम सहात्मजा विभो त्वयैव नाथे न मुहुर विपद गणात। क्यों न प्रणाम करूं? क्योंकि हे नाथ, आपने जितनी कृपा अपने निज माता और निज पिता के ऊपर नहीं किया, अर्थात आपने जितनी कृपा जो है ना वसुदेव और देवकी पर नहीं किया ना, उतनी कृपा आपने मुझ पर की। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मां की तो रक्षा किए, देवकी और वसुदेव की रक्षा किए आपने, लेकिन आप जो है अपने भाइयों की रक्षा नहीं किए। 6 के 6 पुत्र मारे गए। लेकिन आप जो है अपने मां की रक्षा किए, लेकिन अपने भाइयों की रक्षा नहीं किए। लेकिन हे नाथ, आप जो है उनसे भी सौभाग्यशाली मैं हूं, क्योंकि आपने मेरी तो रक्षा की, साथ साथ मेरे 5 पांडवों की भी रक्षा की। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर पांडवों के पक्ष में जो है महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्ष में अगर कृष्ण नहीं होते ना, तो कौरव सेना इतनी बलवान और इतनी विशाल थी कि वे चाहते तो पांडवों को कच्चे चना की तरह चबा जाते। लेकिन चूंकि पांडवों के पक्ष में कृष्ण थे ना, तो वह कच्चे के समान
कच्चे चने के समान जो पांडव थे वो लोहे के चने के समान हो गए। आपने मेरी तो रक्षा की, लेकिन मेरे साथ साथ पुत्रों की भी रक्षा की। इसलिए देवकी और वसुदेव से भी अधिक सौभाग्यशाली मैं हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं। देखिए, ये मां कुंती के हृदय का उद्गार है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको भी जो है ना ऐसी दृष्टि से जीना चाहिए कि हमें इसी भाव में जीना चाहिए कि इस संसार में मेरे से बड़ा भाग्यशाली कोई और नहीं है। हमें ये भाव में जीना चाहिए, अभाव में नहीं जीना चाहिए। हम लोग कैसे जीते हैं कि मेरे से बड़ा दुर्भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। लेकिन मां कुंती से शिक्षा मिलती है कि ऐसे भाव से जीना चाहिए, ऐसे दृष्टि प्राप्त करना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरे से बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। भगवान की बहुत कृपा है। जैसे राम कथा ही बहुत याद आ रही है। रामायण में एक सुंदर प्रसंग है कि भगवान राम और श्री वैदेही जानकी जी चित्रकूट में अपने पर्ण कुटीर में निवास कर रहे थे। लखन जी उस समय फल फूल इत्यादि लेने के लिए गए थे। तब तक यहाँ पर भगवान राम और सीता जी के बीच जो है एक मीठा हास परिहास प्रारंभ हुआ। उस पर्ण कुटीर के सामने एक सुंदर बहुत बड़ा वृक्ष था और उस वृक्ष के ऊपर एक लता चढ़ी हुई थी। तो भगवान राम मां जानकी से विनोद करते हुए कहते हैं कि देखो ये वृक्ष कितना सौभाग्यशाली है कि इस वृक्ष को जो है इतने सुंदर लता चढ़ी हुई है, इस वृक्ष के ऊपर इतनी सुंदर लता चढ़ी हुई है, ये वृक्ष कितना भाग्यशाली है। तब श्री सीता जी कहती हैं कि नहीं नहीं, ये वृक्ष सौभाग्यशाली नहीं है, ये लता सौभाग्यशाली है, क्योंकि इस लता को इतने सुंदर वृक्ष का आश्रय मिला है। वस्तुतः वृक्ष के बहाने जो है राम जी अपनी प्रशंसा कर रहे थे कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मुझे जो है सीता जैसी, तुम्हारी जैसी पत्नी मिली है। और श्री सीता जी लता के बहाने अपनी प्रशंसा कर रही थी कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आपके जैसा पति देव मिले हैं। देखिए कैसा दाम्पत्य जीवन है, दोनों एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन आज का दाम्पत्य जीवन, मेरा कर्म फूट गया था कि तेरे साथ विवाह हुआ है कि नहीं, मेरा बाप शराब पीकर गया था तुझे देखने के लिए अब करे तो क्या करें, मैं इस बच्चे का मुंह देख रही हूं, नहीं तो तेरे को अब भी छोड़कर चली जाती, क्या करूं ये बच्चा ही सीमेंट से जोड़ के रखा है हम लोगों को सीमेंट की तरह। तो हम लोग का ऐसा होता है, लेकिन भगवान का दाम्पत्य जीवन देखिए। तो दोनों भगवान राम वृक्ष के बहाने अपनी प्रशंसा, सीता जी लता के बहाने अपनी प्रशंसा, लेकिन दोनों निर्णय पर नहीं पहुंचे कि कौन भाग्यशाली है। तब उस समय राम जी ने कहा लखन जी बैरागी हैं, वे निष्पक्ष निर्णय लेंगे, अतः उनको आने दो। लखन जी आए, सारी बात राम जी ने सुनाई। लखन जी ने कहा कि प्रभु चरणों की सेवा है, चरणों तक ही रहने दो, आगे का मैटर आप लोग ही संभालो क्योंकि अगर मैं कहूँगा राम भाग्यशाली है तो मैया रूठ जाएंगी, और मैं कहूँगा सीता भाग्यशाली है तो फिर आप रूठ जाएंगे, इसलिए मुझे इसमें मत फंसाइए। तो राम सीता जी ने एक स्वर में कहा कि नहीं, आप जो निर्णय दोगे हम मान लेंगे। तब उस समय लखन जी ने कहा, उन्होंने तीसरा मार्ग निकाला। उन्होंने कहा कि देखो, न तो ये वृक्ष भाग्यशाली है और न तो ये लता भाग्यशाली है,
भाग्यशाली तो वो है जो इन दोनों के छाव में गमछा बिछा के आराम से सो जाता है। मतलब भाग्यशाली न तो राम जी आप हैं और न तो सीता जी आप है। भाग्यशाली तो ये सुमित्रा का पुत्र लखन है जो आप दोनों के चरणों में आराम से सोता है, कोई टेंशन नहीं। तो भाग्यशाली मैं हूं। तो प्रसंग बड़ा है लेकिन सार बात यह है कि इस दृष्टि की जरूरत केवल लखन जी को नहीं, इस दृष्टि की हम सबको जरूरत है। हम सबको भी इसी भाव में जीना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। लेकिन हम लोग अभाव में जीते हैं कि हमारे जैसा तो अभागा कोई नहीं है। मां कुंती कह रही है कि हे प्रभु, वसुदेव और देवकी से भी अधिक भाग्यशाली मैं हूं, क्योंकि आपने मेरे पुत्रों के मेरे साथ साथ मेरे पुत्रों की भी रक्षा की। और हे प्रभु, आपने एक नहीं, आपने बार बार जो है मुझ पर कृपा किए हैं, बार बार कृपा किए हैं। मां कुंती कहती है, विशान महाग्नैः पुरुषात् ददर्शनात् असत सभायाम वनवास कृक्षृतः मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्र तस्मात् हरेर अभिरक्षिता। मां कुंती आंखों से अश्रुपात करते हुए कृष्ण को कह रही है कि हे कृष्ण, आपने मुझ पर एक नहीं, आपने बार बार कृपा किया है। आपने मेरे पुत्र भीम को जो है दुर्योधन के विष से रक्षा किया। और इतना ही नहीं, आपने लाक्षागृह के आग से हम पांडवों की रक्षा किए। और इतना ही नहीं, वनवास काल में अनेक संकट आए, दुर्वासा जी के क्रोध से, अनेक प्रकार के राक्षसों से आपने हमारी रक्षा की। कुरुवंश की सभा में मेरी बहू को निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस समय में भी हे नाथ आपने ही रक्षा की, आपने लाज बचाया। और महाभारत के युद्ध में आपने कितनी बार रक्षा की, कितना मैं गिनाऊं। अभी अभी आप रथ पर चढ़ने से पूर्व जो है उत्तरा के गर्भ में पलते हुए बालक की रक्षा की है। आपने एक नहीं, मुझ पर बार बार कृपा किए हैं, बार बार कृपा किए। मैं कितना गिनाऊं। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, इसीलिए उनको कृपा सिंधु कहा जाता है। भगवान के समान इस दुनिया में कोई दयालु नहीं है। कहते हैं कि एक समय एक भक्त जो है श्री ठाकुर जी के मंदिर में गए, तो ठाकुर जी लीला बिहारी हैं, उनको न जाने क्या सूझी। उन्होंने भक्त से कहा कि अरे आप सब ये दुनिया के लोग मेरी ही शरण में क्यों आते हो? अरे मैंने दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता बनाए हैं, उनके पास भी तो जाना चाहिए, मेरे ही शरण में क्यों आते हो? यहां से चले जाओ। तो भगवान की भी लीला अद्भुत है। वो भक्त ने सोचा कि एक तरफ तो गीता का अंत करते हुए कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, और हम आपकी शरण में आ रहे हैं तो बोल रहे क्यों आते हो, चले जाओ। कैसी लीला है आपकी। लेकिन फिर भी आपने पूछा है कि क्यों आ रहे हो, क्यों आते हैं लोग, तो मैं इसका कारण बता देता हूं। चला जाऊंगा लेकिन कारण बता देता हूं। प्रभु, संसार के लोग आपकी ही शरण में आते हैं, इसमें लोगों की गलती नहीं, इसमें गलती आपकी ही है।
क्योंकि आप जो है ना सुदामा जैसे गरीब को यदि अमीर नहीं बनाए होते ना तो संसार का कोई भी गरीब आपकी शरण में नहीं आता। सब लोग सोचते हैं कि जब भगवान सुदामा जैसे गरीब को अमीर बना सकते हैं तो मुझसे बैर थोड़े है, मुझसे कोई दुश्मनी थोड़े है, मैं भी जाऊंगा तो मुझे ही बनाए, इसलिए आते हैं। तो गलती तो आपने किया, नहीं बनाना चाहिए था अमीर। आपने यदि अजामिल जैसे पापी का उद्धार नहीं किया होता ना तो संसार का कोई पापी आपकी शरण में नहीं आता। लेकिन आपने जो गलती कर दी तो संसार के लोग आपकी शरण में आते हैं, इसमें मूल में तो गलती आपकी ही है। अब गलती आपने किया तो भोगेंगे हम थोड़ी, आपको ही भोगना पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी हे प्रभु, आपकी कृपा की जो आदत है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम। ऐसे बिंदु जी ने एक बहुत सुंदर पद लिखा है। तो आपकी कृपा की जो आदत है इसलिए लोग चले आते हैं, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है कि मैं चला जाऊं यहाँ से, तो मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। क्योंकि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह है उधर भी वाह वाह है। आपकी इच्छा है तो हम चले जाएंगे, लेकिन हे प्रभु मेरा एक प्रश्न है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि हम जाएं तो जहां जाएं कहाँ, जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे। जाओ कहाँ तजी शरण तुम्हारे। जाओ कहाँ तजी शरण तिहारे। काको नाम पतित पावन जग। काको नाम पतित पावन जग। काको नाम पतित पावन जग। काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन पियारे। जाओ कहाँ तजी शरण तुम्हारे। जाओ कहाँ तजी शरण तुम्हारे। जाए तो कहाँ जाएं, क्योंकि हे नाथ इस संसार में ऐसा कौन है जिसका नाम पतित पावन है। ऐसा कौन है जिसको दुखी व्यक्ति प्यारे लगते हैं, कोई नहीं है। जाएं तो कहाँ जाएं, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है तो हम चले जाएंगे, क्योंकि आप जिसमें खुश हो ना हमें वही कार्य करना है। लेकिन हे नाथ एक बात हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे क्या? कि हम चले तो जाएंगे, लेकिन आप सा अगर कोई दूसरा व्यक्ति दयालु है ना, इस कागज पर नाम लिख करके दे दीजिए, मैं अब भी चला जाऊंगा। तब उस समय जो है ना भगवान चुप हो गए, क्योंकि भगवान के समान इस संसार में दूसरा कोई दयालु है ही नहीं। भगवान ने सोचा कि अरे यार तूने पहले बॉल में ही बोल्ड कर दिया, पहली गेंद में ही आउट कर दिया। तो भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान
बार बार दया करते हैं। इस संसार के लोग तो एक बार दया करते हैं, 2 बार दया करते हैं, लेकिन बार बार कोई दया नहीं करता है। लेकिन भगवान बार बार दया करते हैं। मां कुंती कह रही है कि हे प्रभु, आपने बार बार कृपा की। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन हो। और देखिए, भगवान जो है केवल कुंती के ऊपर ही बार बार कृपा नहीं किए, हम लोगों के ऊपर भी बार बार कृपा करते हैं। हम लोग दिन में न जाने कितने अपराध करते रहते हैं, लेकिन भगवान जो है फिर भी हमको हवा देते हैं, पानी देते हैं। हम सबके लिए हरिद्वार में इतनी सुंदर गंगा जी की निर्मल धारा को छोड़ करके रखे हैं। कितनी सुंदर हवा है, कितना सुंदर जल है। भगवान बार बार दया करते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि भगवान को धन्यवाद दें। कहते हैं कि इस संसार में लोग जो है नाक की नथनी बनाने वाले को धन्यवाद देते हैं, कान की बाली बनाने वाले को धन्यवाद देते हैं, अंगुली पैर की अंगूठी बनाने वाले को धन्यवाद देते हैं, पाँवों का पायल बनाने वाले को धन्यवाद देते हैं, हाथ का कंगन बनाने वाले को धन्यवाद देते हैं। लेकिन भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, ऐसे भगवान को लोग कभी धन्यवाद नहीं देते हैं। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। और धन्यवाद कैसे दे सकते हैं? महामंत्र से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माँ कुंती कह रही है कि हे प्रभु, आपने हम पर बार बार कृपा की। तो मानो भगवान पूछे कि अरे बुआ, आप इतनी बार बार क्यों प्रणाम कर रही हो, क्यों बार बार प्रार्थना कर रही हो, आपको क्या चाहिए? चलो मैं आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हूं, आपको क्या चाहिए? उस समय मां कुंती ने भगवान से जो मांगा, ऐसा वर तो न तो भूतकाल में कोई मांगा है और न तो कोई भविष्य काल में मांगेगा। ऐसा वर मां कुंती ने मांगा। क्या चाहिए? आप लोग तनिक विचार कीजिए कि भगवान अगर हमारे सामने खड़े हो जाए और कहे आपको क्या चाहिए, तो हम लोग तो और नरसिंह मेहता की लड़की की सास की तरह इतना बड़ा चिट्ठी बांधेंगे, लिख के देंगे, ये दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए। भगवान को पढ़ने में एक दिन लग जाएगा, है ना। हम लोग को मांगना भी नहीं आता है। एक बार 2 चाचा और एक भांजा जो है भतीजा, वो कृष्ण के मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। तो भांजे ने भतीजे ने चाचा से कहा कि चाचा जी, मानो अगर कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो आप क्या मांगोगे? तो पहले चाचा ने कहा कि देखो, मैं एक बहुत बड़ा बैल मांगूंगा, और उस बैल का जो सींग है ना, वो सींग इतना बड़ा हो कि आकाश को छूता हो, इतना बड़ा बैल चाहिए। और उस बैल के पीठ पर जो है ना, एक ऐसा पेड़ हो जो पेड़ आकाश को छूता हो, आकाश को छूता हो। और उस पेड़ पर जितने भी पत्ते हैं ना, एक एक पत्ता 1-1 हजार का लाल लाल नोट होना चाहिए। मैं ये वर मांगूंगा। तो फिर वो भतीजा ने दूसरे चाचा से पूछा कि आप क्या मांगोगे? तो उसने कहा कि मैं ठाकुर जी को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, मैं वर यही मांगूंगा, लेकिन थोड़ा सा अधिक। मैं भगवान से ये कहूंगा कि ये बैल के ऊपर जो पेड़ है ना, उस पेड़ को हे प्रभु सारे पैसे आप
उसका गड्डी बना दीजिए, बंडल बना दीजिए, और पेड़ को कटवा करके विश्वकर्मा जी से उसका कपाट बनवाइए, और कपाट बनवा के सारे नोट का बंडल उसमें डाल के ताला मार के चाबी हमको दे दीजिए, मैं ये वर मांगूंगा। तो दोनों चाचा ने भतीजे से पूछा कि तू क्या मांगेगा? तो भतीजे ने कहा कि मुझे भगवान पे बहुत दया आ रही है, मैं भगवान को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, मैं तो उनसे इतना ही वर मांगूंगा कि तुम दोनों के दोनों निर्वंश हो जाओ। क्योंकि दोनों निर्वंश हो जाओगे तो सारा पैसा तो हमको ही मिलेगा ना। लोग ऐसे वर मांगते हैं, लेकिन मां कुंती जो है भगवान से जो वर मांगती है, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कहते हैं, विपदः सन्तु न शश्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। माँ कुंती कहती है कि हे कृष्ण, यदि आप कुछ देना चाहते हो ना तो आप हमें दुख दीजिए, क्योंकि जब दुख आता है ना तब हे प्रभु आपकी याद आती है, और जब याद आती है तो हम दिल से आपको पुकारते हैं, तब आप हमारे पास आ जाते हैं। कृष्ण ने माँ कुंती के मुख पर हाथ रख दिया कि आज मुझे समझ में आया कि मैं अपने भक्तों के